कक्षा 9वीं 2022-23 जो आपका है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस जो ए सेट का पेपर है दोस्तों, जो क्या ए सेट का पेपर है, जो इसकी कोड है आप देख सकते हैं 61 है। और यह ए सेट का रियल पेपर जो 8 अप्रैल का रियल पेपर है दोस्तों। मैं आपको पूरे क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बिना समय लेते हुए आपको चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पे दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पे दिया गया सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो जो क्वेश्चन पे दिया गया है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको बताना इसमें कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, पंजाब दिया गया है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश है। तो जो दोस्तों यह कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरती? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर दूसरी पे दे गया है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। जो मानसून शब्द होती है वह कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? तो आपको इस पे बताना। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, विकल्प दिए गए हैं, जो अरबी है, फारसी है, ग्रीक है और लैटिन है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, यह होगा अरबी होगा। क्या होगा? अरबी होगा दोस्तों। फिर दिया गया है तीसरी पे दिया गया पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो जो विश्व युद्ध हुआ था अंग्रेज के ज़मानों में वह सबसे पहले कहाँ, मतलब किस सन में हुआ था? तो आपको इस पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। जो इस पे विकल्प दिया गया है 1971, 1915 और 1914 और 1919। तो जो इसका आंसर होगा 1914 होगा। आप अच्छे से नोट करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे वीडियो का, ताकि आपको कोई परेशानी ना और आप अच्छे से तैयारी करके जा सकें। फिर दिया गया है चौथे पे दिया गया है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय वन सेवा की स्थापना है वह किस सन में हुई थी? आपको इस पर बताना है। तो जो दिया गया है 1864 है और 1857 है और 1869 और में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा तो 1864 तो हो ही नहींगा, और तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1869। फिर दिया गया है पाँचवें में जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती हैं कहलाती हैं। जैसे अब की जो मार्च अप्रैल के महीनों में कटाई होती है उन्हें हम कौन सी फसल कहते हैं? रबी या खरीफ की फसल या जायद फसल या ठूठ फसल? तो इसे हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। फिर दिया गया है भारत में कृषि भूमि नापने की इकाई क्या है? जो भारत है अपनी, उसमें भारत में कृषि भूमि नापने की इकाई क्या है? तो मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर और सभी गलत। तो जो इसका आंसर होगा वह हेक्टेयर होगा। तो मीटर भी अपन नहीं नापते हैं ज़मीन को, ना सेंटीमीटर, ना सभी गलत तो हो ही नहीं सकता, इसमें होगा हेक्टेयर। फिर दिया गया जो बच्चे इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश मीडियम को भी देख लेंगे, इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है। फिर दिया गया है रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो जो इस पे दिया गया है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो दिया गया है जो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खाली स्थान मतलब डैश डैश कहा जाता है, तो वहाँ क्या कहा जाता है? आपको इसमें बताना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो वहाँ क्या कहा जाता है दोस्तों? वहाँ जमुना कहा जाता है। फिर देगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो केरल में तो अधिक जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर दिया गया है रूस में संपन्न किसानों को खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कुलक कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे खालिस्तान लोकतंत्र देश है, वह बड़ा छोटा नहीं। जो भारत है वह बड़ा है सबसे लोकतंत्रों पे। फिर दिया गया है राशन कार्ड खालिस्तान, जो राशन कार्ड होती है खालिस्तान प्रकार के होते हैं। जो राशन कार्ड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आप तो सभी जानते हैं, वह 4, 2, 3। तो इसमें 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। फिर दिया गया है अंत्योदय अन्न योजना वर्ष में शुरू हुई थी। जो अंत्योदय एक योजना थी वह किस सन में शुरू हुई थी? आपको इस पर बताना है। तो जो 2002 है, 2000 है, 2003। तो जो अंत्योदय है वह कन्फर्म है कि 2002 में हुई थी। फिर देखिए पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पालमपुर एक गांव है, उसकी मुख्य व्यवसाय क्या है? डेयरी है, खेती है, परिवहन। तो उसकी मुख्य व्यवसाय है खेती। फिर चलेंगे क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड पे दिया गया है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो इसमें क्या दिया गया है?
सही जोड़ी आपको बनाना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हुआ है 2013 पे हुई थी। मैं इस पे जोड़ी भी मिलान कर दे रहा हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो। फिर देखिए देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो वह जो है तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान है वह झूम कृषि के आधारित पर है। वयस्क मताधिकारी की जो आयु होती है, जो हम लोग वोटिंग वाले आयु होती है किसी को मतदान देने की, वह होती है 18 वर्ष। फिर देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको इस पर बताना है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर पर स्थित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रपति थे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें नंबर भी लिखे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आएंगे क्वेश्चन 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे देखिए सत्य असत्य आपको लिखना है। तो जो दिया गया इसमें सत्य असत्य, दो आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो ये नहीं है, ये तो गलत है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश के में ही स्थित है। फिर अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक में अंतर, लोकतंत्र मतलब जनता चुन के सरकार बनाए, और राजतंत्र मतलब जो राजा के राजा ही सरकार चलाएं। फिर इसमें देखिए चौथे में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हाँ आता है। क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, गलत है। फिर पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, तो हाँ हाई स्कूल है पालमपुर पे। भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो सभी भारतीय जन को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर आएंगे एक वाक्य पे उत्तर लिखना है। तो जो दिया गया प्रश्न क्रमांक 5 पे, तो एक वाक्य पे उत्तर दिया गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो जो आपको इस पे बताना है। फिर भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था, तो 1972 पे लागू किया गया था। कब, 1972 में। वर्साय की संधि किस सन में हुई थी, तो वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ क्या कहलाती हैं, दोस्तों आप इसे कंफर्म कर लेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आप इसे भी कंफर्म करेंगे। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की थी, तो 1919 से 2000 पे की गई थी। और निम्न सदन किसे कहा जाता है, जो निम्न सदन होती है वो किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं एक नंबर के पूरे आपको क्वेश्चन बता दिया है। 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं लंबी वीडियो हो जाएगी। तब तक दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे यह रियल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। समाज विज्ञान ए सेट का पेपर पूरे आप देख सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।